हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। देखिएगा, ये मार्च के महीने में, ठीक है, 2024 में मार्च के महीने में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। BGSYS यानी बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आता है। तो इसके थ्रू जो है ये आउटसोर्सिंग बेसिस पे 6570 पदों पे जो है बिहार लेखपाल के पदों के लिए भर्ती निकली थी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका एक जो पूरा फॉर्म वॉर्म भरा हो रहा है, कंप्लीट हुआ ना, वो मई जून तक पूरा कंप्लीट हुआ था ये, ठीक है। बीच में ये बंद हो गया था, फिर फॉर्म इसका फिल हुआ, फाइनली मई जून तक फॉर्म फिल हुआ। अब सब आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि फटाफट से इसका अब एग्ज़ाम का डेट आए, एग्ज़ाम दें और इसमें एक बार ही हम लोग बहाली ले लें। अब ये देखिए, सारा मामला तो है और इसके संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस भी आ रहा है जो कि एकदम एग्ज़ाम से रिलेटेड या बहाली से रिलेटेड है। और ये नोटिस आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको धक्का पहुंचाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स है, उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिस देख लीजिए कि क्या क्या सारा डिटेल है और सब कुछ है, फिर हम लोग वो जो एक चिंता का जो विषय है, जो चीज़ें, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ये वो नोटिस है, ये देखिए बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के तहत ही आया हुआ था नोटिस। यहाँ पर देखिएगा, सीटों की संख्या 6570 दी हुई है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो परीक्षा होने वाली थी या है वो CBT बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, आउटसोर्सिंग पोस्ट है, यानी कि बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस एक तरीके से इसको बोल लीजिए, ठीक है, जो कुछ समय के लिए है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो मेंशन था आपको, ठीक है, अच्छा, ये दूसरा जो है नोटिस में मेंशन्ड है, इसमें जो है ना आपको फ्लैट 20,000 रुपीज़ सैलरी ऑफ़र करी जा रही थी, ठीक है। 20,000 रुपये आपको फ्लैट सैलरी ऑफ़र किया जा रहा था इसमें नौकरी हो जाने के बाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने भी आपको बताया हुआ है कि एक बारी कैसे भी आपको जो है गवर्नमेंट के अंदर में आपको एंट्री ले लेना है, ये आउटसोर्सिंग बेसिस पे हो या कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखिए, जो एजेंसी इसको हायर करने वाली थी, वो एजेंसी से संबंध में बहुत बड़ा खबर आ रहा है। और एक और चौंकाने वाला खबर है, जो हमारे एक स्टूडेंट ने, हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये चीज़ें कमेंट करी और भेजी हैं, तो उसको भी एक बार आपको हम दिखाते हैं, फिर आप लोग बिल्कुल ही इसको लेकर शॉक में पड़ जाइएगा। तो देखिएगा, ये एक स्टूडेंट का यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ था, ठीक है, आकाश नाम के। इसमें दे रहा है, देखिए, इन्होंने क्लियरली ये लिखा हुआ है और उसके बाद मैंने इसको फैक्ट चेक भी करा है। मैंने ये चेक किया कि क्या ये सही बोल रहे हैं। देखिएगा, 20,000 सैलरी है यानी इस जॉब का, और 36 महीने के लिए है, यानी कि 3 इयर्स के लिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है, आउटसोर्सिंग बेसिस पे है ये, तो 3 इयर्स के लिए है। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे चुनाव के लिए लिया जा रहा है, 36 मंथ के लिए, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। ये प्राइवेट है, मैं किसी और जॉब का तैयारी कर लूँ भाई, ज़िंदगी आराम से जियो, बिना पैसा दिए निकल देगा जॉब से। इससे अच्छा है परमानेंट जॉब का प्रिपरेशन करें। स्टूडेंट लाइफ बर्बाद मत होने दो भाई लोग। रिज़ाइन करने में 5 लाख देना पड़ेगा, NOC लेने के लिए हमको देना पड़ा है, आज मेरा रेलवे में हो गया। अब ये जो स्टूडेंट है, इनका देखिए रेलवेज़ में इनका निकल गया है, ठीक है, और इनको बेसिकली क्या है, रेलवेज़ में वहाँ ज्वाइन करने के लिए ये ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे थे आउटसोर्स बेसिस पे, पहले भी जो आया हुआ था, और उस वजह से इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, ठीक है। तो ये जो रिज़ाइन किए, तो इनको रिज़ाइन के एवज़ में 5 लाख रुपया जो है इनको एज अ पेनल्टी देना पड़ा है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो नोटिफिकेशन आया उसमें कहीं भी किसी भी तरीके का ये मेंशन है ही नहीं। दूसरी बात देखिए, ये जो आउटसोर्स एजेंसी है, ये एक तरीके से प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट कंपनी है जो इसका बहाली ले रहा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बिना मेंशन किए और 5 लाख का पेनल्टी देना बहुत बड़ा अमाउंट है एक छात्र के लिए। ये सक्षम थे, ये भाई साहब ने दे दिया, लेकिन हर छात्र सक्षम नहीं होता है, हर छात्र सक्षम नहीं हो पाएगा इसको देने में। तो ये एक तरीके से स्कैम है, स्टूडेंट सबके साथ स्कैम है। अगर आप दूसरे जॉब्स में जाइए, तो देखिए दूसरे जॉब्स में भी, जैसे बैंकिंग वगैरह में अगर आप लेते हैं, दूसरे जॉब्स में लेते हैं, देखिए वहाँ पे भी पेनल्टी वगैरह लगता है, लेकिन इतना ह्यूमंगस नहीं लगता। बैंकिंग का जॉब में अगर आप बीच में रिज़ाइन करके आप हट रहे हैं, यानी अगर आप प्रोबेशन पीरियड के भीतर अगर रिज़ाइन करके हट रहे हैं, तो आपको 3 लाख का वहाँ पर पेनल्टी देना पड़ता है, जो कि मेंशन रहता है उनके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे कहीं भी मेंशन है नहीं, और इनका दावा बिल्कुल 100% ठीक है, इन्होंने कहीं से कुछ गलत दावा नहीं किया है।
अब जो आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है, जिसके बाद से अब इस एग्ज़ाम पे ही खतरा मंडराने लगा है, एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अब देख लीजिए नोटिस क्या है। तो देखिएगा, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, देखिए कल का डेट है 18/11/2024, कल के डेट में यह नोटिस आया है। नोटिस फॉर कैंसलेशन ऑफ आरपीएफ पब्लिश्ड फॉर हायरिंग ऑफ आउटसोर्स मैन पावर एजेंसी intended for payroll management of outsourced accountant cum assistant and executive assistant DO in all panchayat block and district across the Bihar state। यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया, सीधा सीधा एजेंसी जो है, हायरिंग एजेंसी, उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। डिटेल में पढ़ लीजिए। टेंडर नेम ऑनलाइन आरपीएफ थ्रू ई PROC for hiring of outsourced manpower agency intended for payroll management of outsourced accountant cum IT assistant and executive assistant DO in all panchayat block and district across the Bihar state, है ना। नोटिस फॉर कैंसिलेशन ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीज़न, यहाँ पे क्लियर बोला जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा रीज़न है जो कोई अनअवॉइडेबल है, उसके वजह से आरपीएफ थ्रू ई प्रॉक फॉर हायरिंग ऑफ आउटसोर्स मैन पावर एजेंसी इंटेंडेड फॉर पेरोल मैनेजमेंट आउटसोर्स अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट एंड एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट DO इन ऑल पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस बिहार स्टेट स्टैंड कैंसल्ड। ठीक है। द नोटिस फॉर कैंसलेशन में बी सीन इन PRD यानी पंचायती राज डिपार्टमेंट वेबसाइट, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि भाई जो ये वैकेंसी है इसको अभी कैंसिल कर दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, जो हायरिंग एजेंसी है उसको कैंसिल किया गया है। अब यहाँ पे अगर बात कर ले, जिन्होंने ये फॉर्म भरा हुआ है उनका एग्ज़ाम, या मान लो अगर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है, पूरा बहाल ही कैंसिल हो जाता है, तो जो हमने फ़ी पे किया है उसका क्या वो चला गया कि हमको मिलेगा? देखिए, अगर पूरा का पूरा अगर ये कैंसिल हो जाता है बहाली, तो अब फ़ी रिफ़ंड के लिए आपको एक जो है अलग से नोटिस बहुत जल्द इसके ऊपर निकाला जाएगा। और चूंकि यहाँ पे एजेंसी ही कैंसिल किया गया है, तो अब एजेंसी का दोबारा से चयन किया जाएगा, और एजेंसी के चयन करने के बाद ये दोबारा से इसका सारा प्रक्रिया होगा, उसके बाद से एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा। तो अब इसका एग्ज़ाम आप 2025 में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस ईयर अब इसका एग्ज़ाम कहीं से पॉसिबल नहीं है। एंड इवन मान के चलिए अगर पूरा वैकेंसी कैंसिल कर देता है, अगर ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी इन पंचायती राज डिपार्टमेंट अगर पूरा वैकेंसी कैंसिल करते हैं, तो जो रिफ़ंड ऑफ फ़ी है उसके संबंध में बहुत जल्द आपको एक नोटिस और भी आ जाएगा, जिसके संबंध में मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो जानकारी चाहिए थी अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए, उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।